नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं कोसी तक। आज हमारे साथ है अरुण जी और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री महाराज के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल आप सुने होंगे, इन दिनों काफ़ी चर्चे में है बागेश्वर धाम का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी और काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है उनके बारे में। तो आइए आज हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अरुण जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, नमस्कार। और आपके जितने भी हम लोग का जो विचार है वो रखेंगे, उससे पहले आपको मनीष कश्यप जी का वीडियो दिखा देते हैं। चूँकि तमाम ऐसे बड़े बड़े मीडिया चैनलों वाला जो है पत्रकार भी वहाँ पहुँचे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी का इंटरव्यू लिए हैं और मनीष कश्यप जी वहाँ पहुँचे थे। उनका इंटरव्यू क्या कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है इस मामले में, चूँकि आप लोगों ने देखा होगा उनको लेकर कई तरह का जो है बातें कहा जाता है। कोई ढोंगी बाबा कहता है तो कोई बोलता है कि टीआरपी के लिए ऐसा कर रहा है, तो कोई उनको राम रहीम से जोड़ रहा है, तो कोई आसाराम बापू से जोड़ रहा है। तो तमाम इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं मनीष कश्यप जी के साथ जो इंटरव्यू हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले आप सुनिए क्या कहा धीरेन्द्र जी शास्त्री महाराज ने। क्या आप चमत्कार दिखाते हैं या सनातन की ये ताकत है? पहला सवाल आपसे यही है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका मनीष जी। श्री सीताराम भगवान की जय। हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज चमत्कार दिखाते हैं और हमारे सनातन के वैदिक मंत्रों की यह ताकत है कि आज संपूर्ण राष्ट्र के हिंदू एक हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारा चर्च से जो है वीडियो वायरल हो रहा है, मस्जिद से वीडियो वायरल हो रहा है, अंधविश्वास का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई सवाल नहीं करता है या किसी को हिम्मत नहीं होता है। सवाल जब भी करना होता है तो सनातन को मजबूत करने वाले लोगों से ही सवाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अगर उनके ऊपर वो उंगली उठाए तो अब जो है बात हम लोग कर लेते हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री महाराज का। और जैसा कि आपने इंटरव्यू देखा, मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू देखने के बाद आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और अब हम अरुण जी से पूछते हैं कि अरुण जी, आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को लेकर आपका क्या सोच है? धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का सोच देखकर मेरा यही सोच है कि धीरेन्द्र जी शास्त्री जो महाराज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और ही बहुत ही मतलब उनके पास वही आदमी जाते हैं और उनका जो है नंबर उसी आदमी का लगता है जिसका सोच सही रहता है, जो मतलब कोई किसी न किसी चीज़ से परेशान रहता है, वही आदमी उनके पास जाता है और ना ही वो किसी को बुलाते हैं। और देश में अभी चल रहा है, जब सनातनी का जो है सनातन धर्म का कहीं ना कहीं बढ़िया प्रचार प्रसार होता है और सनातन धर्म आगे बढ़ने लगता है, तो कोई न कोई किसी न किसी तरह से जो है उसका मतलब जो है विरोध चालू हो जाता है देश में। और यह विरोध वही लोग करते हैं जो किसी न किसी राजनीति दल से आते हैं और किसी न किसी जो है मतलब किसी प्रकार का एजेंडा चलाते हैं या कहीं ना कहीं उसका गलत तरीका से गलत जगह उसका लिंक रहता है। हम उसको बोलेंगे जो हिंदू हैं, जो सनातनी धर्म को मानते, सनातन धर्म को मानते हैं, उसको हम यही बोलेंगे कि विरोध करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप हिंदू हैं। अगर हिंदू का विरोध कर रहे हैं तो अपने बाप दादा का विरोध कर रहे हैं। और बाप दादा का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपके बाप दादा भी जो है मतलब सरनेम कुछ ना कुछ हिंदू ही लगाए हैं और आप उसका विरोध कैसे कर पा रहे हैं ये समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है। हम यही कहेंगे कि बाबा जो भी हैं बाबा सही हैं और बाबा में कोई किसी प्रकार का जो है बाबा किसी से ना कोई दान दक्षिणा लेता है और उनका अपना धर्म के प्रति प्रचार प्रसार होते रहता है। जिसका श्रद्धा है, आस्था है, वहाँ पे पहुँचता है और ना कि जो है वहाँ पे टीका टिप्पणी उनके प्रति किसी का होना चाहिए। एक सवाल आपसे और है, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी काफ़ी फेमस हो रहे हैं और पहले से वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए भी हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पर भी पेज है और काफ़ी उनका जो है वीडियो भी मिलियन ऑफ व्यू में जाता है और काफ़ी फेमस है। और कई लोगों का, कई पत्रकार का, कई जो है कई ऐसे जो है राजनीति से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है
कि धीरेंद्र शास्त्री जी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो उनको आसाराम बापू राम रहीम से भी कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से फेमस हो रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, उसको लेकर कहीं ना कहीं और जो दूसरे मठ के या दूसरे कोई समुदाय के बाबा लोग हैं उनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए विरोध कर? जी, उसको हजम नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही कम उम्र में, लगभग 26-27 साल की उम्र में अभी वो महाराज जी जो है मतलब पूरा उसका जो है ऐसा मतलब वो अपना आपको प्रतीत किया है, ऐसा मतलब व्यक्त किया है कि अभी पूरा जो है भारत नहीं देश विदेश में उसका चर्चा हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि छोटा मोटा मतलब छपरी टाइप का जो भी यूट्यूबर हो या जो भी हो, उनके नाम से कुछ ना कुछ अपना अर्निंग कर रहा है, डॉलर बना रहा है, इसीलिए जो है उसका विरोध हो या सपोर्ट हो, कुछ ना कुछ करके जो है उसका विरोध कर रहा है। लेकिन वो अपने आप को भूल रहा है कि मतलब हम एक हिंदू हैं और हिंदू सनातन हैं, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना कहीं से भी गलत नहीं होता है। अगर जिसको लगता है तो शायद उसका डीएनए खराब है, उसी व्यक्ति को ऐसा लगता है। तो एक सवाल और है आपसे कि जिस प्रकार से बाबा का दरबार लगता है, बराबर हम लोग भी वीडियो देखते हैं। जी। हाँ, और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जो है वहाँ पहुँचते हैं, लाखों लाख की संख्या में पहुँचते हैं और अर्जी लगाते हैं। और जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी उनको एक सबूत के तौर पर पेपर में जो है लिख कर उनका जो समस्या है अर्जी लगाने वाले का, श्रद्धालुओं का, वो पहले से लिख देते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से, क्या उसके पास दैविक शक्ति है, क्या है, क्यों, किस तरह से, कैसे लिख देते हैं, क्या इसको आप मानते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं क्योंकि वो 9 साल से ही जो है अब भगवान के प्रति उनका जो है झुकाव रहा है। उनके पूर्वज भी जो है मतलब बागेश्वर धाम में बाबा बजरंगबली का जो है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसका सेवा और पूजा करते रहा है। तो कुछ न कुछ तो मतलब उसको जो है उसका फल मिलेगा, तो वो मिल रहा है। उसी रूप में जो है वो अंतर्यामी बने हुए हैं, मतलब उसको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। उनको ये भी पता है कि कहाँ क्या उसके बारे में होता है, उसको सब पता है। अच्छा, ये पत्रकार का, कई लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बाबा जो है उनका फेसबुक से डेटा लेके और पहले से उनका डेटा लेके और उसी तरह से उसका जो है पहले से डेटा लेकर उनको बता दिया। तो क्या ये सच है या गलत है? अब जब आदमी मतलब जो है धर्म का ही विरोध कर रहा है तो बाप का भी विरोध, धर्म का विरोध करना मतलब अपने पूर्वजों का विरोध करना, जो पूर्वज एक ठो बना के गया है उसका विरोध करना। जब उसका ही विरोध कर रहा है तो ये आम बात है। वो कुछ भी बोल के जो है बाबा को चाहेंगे कि नीचा दिखा दें और अपना जो है मतलब रोटी सेक ले। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो है सभी जगह सनातनी जग गए हैं और ऐसे ही मतलब जो भी सनातन पे उंगली उठाएगा वो फेंका जाएगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि बाबा है तो बाबा के तरह जो है कथा वाचन कीजिए, अच्छी बात है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, अच्छी बात है, भगवान का पूजा कीजिए, जिनको आप मानते हैं, बालाजी महाराज को मानते हैं तो उनका पूजा कीजिए, उनको मानिए। लेकिन ये जो चिट्ठी पत्री जो लिखते हैं और आप पहले से बता देते हैं, तो इसको लेकर काफ़ी लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है कि आप कहीं ना कहीं ढोंग कर रहे हैं। पूजा, ये नाराजगी नहीं है, उनको ये लगता है कि हो ना हो कल, आज न कल जो है मेरा भी पोल किसी न किसी रूप में बाबा खोल दे। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो ज़्यादा मतलब अपने कर्म से परेशान है, जो गलत कर्म से परेशान है, वही लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है आज न कल हो सके मेरा बारी आएगा, मेरा भी पोल खुल जाएगा। चलिए, यही था धीरेंद्र जी महाराज के ऊपर हम लोग का जो विचार था वो व्यक्त करने का प्रयास किया। बाकी आप लोगों का क्या विचार है इसके बारे में, लोग अपना राय भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आप देख रहे थे DNY न्यूज। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम।